सब इंस्पेक्टर के अलावा सबसे बड़ा मामला है आरएस 2018 और आरएस 2021 का, और एसओजी उसमें अंदर जाएगी तो कई आरपीएससी के मेंबर, कई नेता, मैंने स्पष्ट आरोप लगाया था शिव सिंह राठौर, एरे गहरे नत्थू गहरे जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो और राजनीतिक बैकग्राउंड के लोग अपनी पसंदगी के हिसाब से आरपीएससी के मेंबर और चेयरमैन बनाए जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के जरिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें किसी प्रकार की कोई मेहरबानी, दबाव या दया नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब को भी लिख के दिए, एजेंसीज को भी लिख के दिए, ईडी को भी दिल्ली दे के आया था, मीडिया को भी सारे बताए। सब इंस्पेक्टर के अलावा सबसे बड़ा मामला है आरएस 2018 और आरएस 2021 का इलीगल सिलेक्शन, जिसमें मैंने उस समय मीडिया को भी खाली ओएमआर सीट, जिसको बाद में भर दिया गया, वो बताई थी। और अभी 15 महीने भर पहले मैं खुद एसओजी में गया था, जो मैंने आप लोगों को भी बताया था कि एक ओएमआर सीट एक व्यक्ति की है जो इतने क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, और बाद जिस पर नॉन अटेम्प्टेड लगा हुआ है उसी कॉपी पर उनको अटेम्प्ट कर दिया। उसमें फिर एसओजी अंदर जाए, ये मैंने एसओजी से आग्रह किया था, और एसओजी उसमें अंदर जाएगी तो कई आरपीएससी के मेंबर, कई नेता, मैंने स्पष्ट आरोप लगाया था शिव सिंह राठौर, ऐसे लोग जिन्होंने मैनिपुलेट करके अपने कई लोगों को सिलेक्ट कराया है राजनीतिक दबाव में या कुछ पैसा लेकर, वो सब धरे जाएंगे, ऐसा मेरे को भरोसा है, अगर कोई राजनीतिक दखल नहीं हुई तो। और पेपर को मॉडरेटर, वो अंतिम पेपर चेयरमैन के पास जाता है, वो अति गोपनीय है। एक आरपीएससी का बाबू प्लस चेयरमैन के बीच की बात होती है। आरपीएससी के चेयरमैन जो ये है अभी जो रिटायर हुए हैं, श्रोत्रिय जी, उन्होंने क्यों आरपीएससी के मेंबर्स को अधिकार दिया, इसमें बड़ा खेल है, जिसके कारण आरपीएससी के चेयरमैन अपनी खाल बचाने में सफल हो गए, कमाने में भी सफल हो गए, और 2 लोग जेल के सीकचों में हैं। वो सच्चाई क्यों नहीं उगल रहे, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आरएस के पेपर में गहराई से एसओजी जाएगी तो न ये चेयरमैन श्रोत्रिय बचेगा, न शिव सिंह राठौड़ बचेगा, न वो राजनेता बचेंगे जिन्होंने शिव सिंह राठौड़ को प्रभावित करके अपने लोगों को आरएस में चयन करवाया। एरे गहरे नत्थू गहरे जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो और राजनीतिक बैकग्राउंड के लोग अपनी पसंदगी के हिसाब से आरपीएससी के मेंबर और चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री करता है ये काम। तो मुख्यमंत्री जो अपने लोगों को चयन कराएगा उस हिसाब से बोर्ड बना दिए जाते हैं, लोगों को चयन भी हो जाते हैं। तो आरपीएससी की साख राजस्थान में बुरी तरह से पिछले राज में गिर गई। साख को बनाना है तो इसमें जिसे यूपीएससी के मेंबर का सिलेक्ट करने का तरीका है, वैसे बिना राजनीतिक दखलंदाजी के, बिना किसी फेवर के आरपीएससी के मेंबर बनेंगे तो ही आरपीएससी की सफाई होगी। आई मीन टू से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्ट्रक्चर द आरपीएससी, पर उसकी रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, बट रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। अब इतना ढप्पा बैठ चुका आरपीएससी का। एक एसआई भर्ती को लेकर जो बच्चे हैं वो लगातार फोन कर रहे हैं कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। जब सब इंस्पेक्टर की पत्रकार वार्ता की थी 2 साल पहले, मुझे याद है, और बीच में भी जब मैं एसओजी में गया था, जब मैंने कहा था 50% से ज्यादा इसमें फर्जी भर्ती की गई है, तो इतना बड़ा आंकड़ा पहुंच जाए तो परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के जरिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें किसी प्रकार की कोई मेहरबानी, दबाव या दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर बनना मीन्स कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक होनहार बच्चे का चयन होना चाहिए। अब ये कहते हैं कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने परीक्षा दी, पास हो गए, अब उनका हम क्या करें। यही तर्क तो कांग्रेस के मंत्री दिया करते थे रीट के समय। तो ये तो
ये तर्क तो मैं इसको कुतर्क मान के चलता हूँ। इतने सेलेक्ट हो गए आरपीए में तो आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन योग्य है कौन कुयोग्य है, तो छटनी कर लो। पर परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ये बात सही कही है कि ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 2 मिनट 5 10 20 मिनट भी इंटरव्यू लें तो आप जज कर सकें किसी का आईक्यू। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। एसओजी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। स्टाफ की भयंकर कमी है, वो जितना स्टाफ मांगे उतना देना चाहिए, क्योंकि इस समय एसओजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर रही है, तो उनकी पूरी मांग माननी चाहिए। स्टाफ और बजट की जितनी भी आवश्यकता है उनको देना चाहिए, जो राजस्थान के बच्चों के भविष्य को बिगड़ने से रोक सके। ईओ है, आरओ है, जेईएन है, आरएस 2018 है, आरएस 2021 है, जूनियर लेक्चरर है, सीएचओ है, बहुत ढेर सारी परीक्षाएं हैं जो चाहती हैं कि उनमें फिर जांच हो और दोषी जेल के शिक्षों में जाए और बेरोजगार युवकों को, होनहार युवकों को न्याय मिले। देखो, पूर्व सीएम के पूरे 5 साल में हर भ्रष्टाचार का मामला मैंने मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब को भी लिख के दिए, एजेंसीज को भी लिख के दिए, ईडी को भी दिल्ली दे के आया था, मीडिया को भी सारे बताए थे, लेकिन वो सब पे कुंडली मार के बैठ गए। अब इस सरकार ने एक पहल तो आगे की है बहुत जबरदस्त कि आरपीसी के 2 मेंबरान को पकड़ा गया, तो और बढ़ेंगे तो जो पॉलिटिकल हैंड्स हैं उनका भी पता लगेगा और मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, इस बात का मेरे को विश्वास है, ताकि एक्विटल नहीं हो। और इसलिए इतना समय लग गया क्योंकि रायका के जो बेटा और बेटी हैं उनको प्रमाण जुटाने में समय लगा और आमने सामने बैठाने पर प्रमाणित हो गया कि पूरी आरपीएससी इसमें लिप्त थी, और अब आगे भी पूरी आरपीएससी चेयरमैन सहित इसमें लिप्त मिलेगी।